मुंबई में सबसे सुरक्षित जगहों में से एक नेवी नगर में 6 तारीख को चोरी की वारदात हुई और बताया गया कि नेवी के एक रेजिडेंशियल इमारत से इंसास राइफल की चोरी हुई है, लाइव कार्ट्रिजेस की चोरी हुई है। उसके बाद तमाम जांच एजेंसियां, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, एटीएस, एनआईए सब उस शख्स को ढूंढने में लगी थी जिसने इस चोरी को अंजाम दिया था। आखिरकार कामयाबी मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली और उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने इस चोरी को अंजाम दिया था। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजतिलक रोशन है। सर, इस घटना के बारे में बताएं और कैसे आप उस शख्स तक पहुंचे जिसने इस चोरी को अंजाम दिया था। जी, ये घटना 6 तारीख की है। उस दिन ये दो सगे भाई हैं जिनका नाम अभी पता चला है, हमने उनको अरेस्ट किया है। एक है राकेश डुबुला और उमेश डुबुला, दोनों 25 साल के और 22 साल के हैं, सगे भाई हैं, आसिफाबाद ज़िले के हैं। 6 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें राकेश जो है नेवी नगर के अंदर गया था और वहाँ इसने मिसगाइड किया कि ये नेवी में काम करता है। और उसके बाद जो सेंट्री ड्यूटी पे एक टावर पे थे उनको ऐसा बताया कि अभी अलर्ट का लेवल चेंज हुआ है और अभी हम हायर हायरकी में हैं, हम ड्यूटी करेंगे। ऐसा करके उसको वहाँ से निकाला, रिलीव किया और फिर इसके बाद इसने उस आर्म्स और एमिनिशन को पैक किया और दीवार के दूसरे साइड इसका भाई खड़ा था वहाँ पर, वो पैक करके बैग में उधर उसको फेंका और फिर ये भी बाहर निकला और ये दोनों लेके फिर अभी जो तपास में निष्पन्न हुआ है, ट्रेन से ये तेलंगाना गए। अंदर कौन था सर, और क्या वो पहले से नेवी के एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में उसको जानकारी थी? और बाहर जो शख्स हमें सीसीटीवी तस्वीरों में देख रहा है कैच करते हुए उस आर्म्स एमिनिशन को, वो कौन था? अंदर राकेश डुबुला गया था और बाहर उमेश डुबुला था, दोनों सगे भाई हैं। राकेश उसने काम किया है नेवी के अंदर और यहाँ उसने कुछ महीने पहले काम किया था। और उमेश जो है वो जो उसका गांव है आसिफाबाद में, वहीं राशन की दुकान चलाता है। नेवी में काम करता है, नेवी का जवान है, नेवी से संबंध है उसके, या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ काम करके गया है? जांच में क्या निकल कर सामने आया सर राकेश के बारे में? जी, ये अभी हमें डिटेल इंट्रोगेशन में पता चलेगा। वी हैव टू वेरीफाई क्या ये आई कार्ड लेके गया था और बाकी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है वेदर परमानेंट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। नेवी का क्या प्रॉपर उसने यूनिफॉर्म पहन रखा था जिस वजह से जो वहाँ पे सेंट्री ड्यूटी में था वो उसने वो यूनिफॉर्म पहना था जिससे कि वो मिसगाइड हुआ एज पर द एफआईआर। बट एट द सेम टाइम अभी जो इंसिडेंट्स है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू वेरीफाई क्या हुआ था। सो वट एवर इसमें जो भी 360 डिग्री चीज़ें हैं जहाँ पे सस्पिशन जाता है, तो एवरीथिंग इज़ अंडर आवर रडार एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इट फ्रॉम ऑल द एंगल्स। कहाँ से गिरफ्तारी, किस राज्य से, किस जगह से, क्या नक्सल इतिहास रहा है उस जगह का? हमने तेलंगाना से गिरफ़्तार किया है और तेलंगाना में आसिफाबाद ज़िला है, नॉर्थ ऑफ तेलंगाना में है। और महाराष्ट्र से देखा जाए तो महाराष्ट्र के साउथ में है और महाराष्ट्र के चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये डिस्ट्रिक्ट्स इसके नॉर्थ में है। नक्सल इतिहास रहा है उस जगह का जहाँ से दोनों सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जैसे मैंने नाम बताए, तो इनका नक्सल इतिहास रहा है। क्या नक्सल्स को ये आम सप्लाई करने वाले थे, इस लाइन पे भी क्राइम ब्रांच जांच करेगी? जी, जो भी एंगल्स आते हैं हम सारे एंगल के हिसाब से हम इसमें जांच करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द पर्पस एंड द मोटिव। शुरुआती तफ्तीश में बताया सर मोटिव क्या है इनका, मुंबई आके यहाँ से आर्म्स चोरी करके ये तेलंगाना जा रहे हैं? जी, हमने काफ़ी लेट नाइट इनको वहाँ से कस्टडी में लिया, अरेस्ट किया और फिर वो टीम इन द मूवमेंट में ही है, अभी ट्रैवल में है। तो वंस दे कम वी आर गोइंग टू इंट्रोगेट इन डिटेल एंड देन वी विल बी एबल टू नो। जिस शख्स ने इन्हें आर्म्स हैंड ओवर किया था, क्या उसे क्लीन चिट मिल गया है कि वो अभी भी आप लोगों के सस्पिशन के रडार पे है वो? क्योंकि आरोपी हमें मिले, अभी हम इनसे डिटेल इंट्रोगेशन करेंगे, तो जो भी लिंकेजेस है वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल ऑफ दैट एंड एवरीथिंग इज अंडर आवर रडार राइट नाउ फॉर इन्वेस्टिगेशन। और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं एज पर द एविडेंसेस विच वी गेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीसीपी क्राइम ब्रांच हैं मुंबई पुलिस के, वो बता रहे हैं कि दोनों सगे भाई थे जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है और राकेश नाम का जो भाई है वो बड़ा भाई है और वो नेवी में अलग अलग कैपेसिटी में काम कर चुका है। यही वजह है कि नेवी के प्रोटोकॉल की उसे जानकारी थी, नेवी के ऑफिसर्स के बारे में जानकारी थी, नेवी के यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी थी और बहुत ही कन्विंस करने में वो इसी वजह से कामयाब रहा सेंट्री को, जो कि वहाँ उस वक्त ड्यूटी पे था, जो अग्निवीर उस वक्त ड्यूटी पे था, उसे कन्विंस करने में कामयाब रहा कि अब जो लेवल है थ्रेट का वो बढ़ा है। इस वजह से अब सीनियर्स जो हैं वो
यहाँ पर ड्यूटी करेंगे। और ये कहकर उसने आर्म्स एम्यूनिशन अपने पास रखे और दीवार के दूसरी तरफ उसका भाई इंतज़ार कर रहा था। उसे इस आर्म्स एम्यूनिशन को उसने एक बोरी में बांधा और अपने भाई को दिया, और भाई और ये दोनों लेकर इसे तेलंगाना चले गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एविडेंस के इंटेलिजेंस के आधार पर इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है। अब इसमें आगे की भी जांच की जा रही कि क्या इस आर्म्स एम्यूनिशन को कहीं ये नक्सलवादियों को तो देने के फिराक में नहीं थे, क्योंकि जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है वो नक्सल इन्फेक्टेड इलाका है, वहां इतिहास रहा है नक्सलवाद का उन इलाकों का। तो पुलिस इस बारे में भी जांच कर रही है, लेकिन एग्जैक्ट मोटिव क्या था इस चोरी के पीछे ये पुलिस फिलहाल पता लगाने की कोशिश कर रही है। कैमरा अरुण देवरकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।